हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया बीच एक्स रिच के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। सो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जिना के कुछ दोस्तों ने यहाँ पे दूसरे लड़कों को पकड़ रखा हुआ था और वो यहाँ पे पूछ रहे थे कि तुम लोगों में से किसने जिना के खिलाफ कंप्लेंट की थी। यहाँ पे बाकी तो कोई यहाँ पे कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ पे एक लड़का बोल पड़ता है जिसका नाम मिन्सो है। वो यहाँ पे कह रहा था कि तुम बेवजह ही हम लोगों को तंग क्यों कर रहे हो, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है जो कुछ भी हुआ है। और वहीं पे जना भी बैठी हुई थी, तो यहाँ पे गुस्से में ना मिन्सो के पास चली जाती है और उससे कह रहे थे कि क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुम हमसे क्या गलती हुई है। तुम्हारी गलती यही है कि तुम ना गरीब पैदा हुए। और बाद में जेना ना अपने कांटेक्ट से उसे वहां से स्कूल से निकलवा देती है। जब मिन्सो यहाँ पे ना असल में अपने सामान को पैक कर रहा था, तभी यहाँ पे सभी लोग ना काफी अलग अलग सी बातें बना रहे थे और कह रहे थे कि इसके फादर तो कोई नौकरी किया करते थे ना, और शायद अब इसकी वजह से उसके फादर को भी झेलना पड़ेगा। ये दूसरों की बराबरी ना कभी नहीं कर पाएंगे। बाद में मिन्सो अपने सामान को लेके बाहर आ जाता है, तभी यहाँ पे ना उसके पीछे वही लड़की आती है जिसे कि हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था। और इस लड़की का नाम किम आए हिन होता है। यहाँ पे वो उस लड़की को रोकते हुए कह रही थी कि क्या तुम सच में यहाँ पे नहीं रुक सकते। पर मिन्सो कह रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि मेरे भी दोस्त इस स्कूल में रुके, अगर हम दोनों पहले दोस्त बन जाते ना तो काफी अच्छा होता। और वो यहाँ पे ये सब कह के ना फिर वहां से चला गया था। तभी यहाँ पे किम के पास ना किसी का कॉल आता है, तो वो असल में फोन पे कह रही थी कि मैंने ना तुम्हें जो चाहिए था वो सारे सबूत दे दिए, लेकिन फिर भी धमकाने वाले को सजा क्यों नहीं मिली आखिर। तो दूसरी तरफ से फोन पे लड़का कह रहा था कि इसकी ना असल में इन्वेस्टिगेशन हुई थी, लेकिन ये इतना सीरियस नहीं था। तो यहाँ पे ये सब सुन के ना किम अपना फोन कट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे पिछले एपिसोड के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे हायुन ना असल में टॉयलेट में थी और तभी यहाँ पे उसके पास ना किम वहाँ आ जाती है। वो यहाँ पे उसे अपना हेयर टाई दे रही थी, तभी यहाँ पे असल में किम ना उसके शर्ट पे लगी हुई एक बैच को देखती है और वो उससे कह रही थी कि तुम्हारा नाम तो बिल्कुल मेरे नाम जैसा ही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे डुयोंग को ना असल में छत के ऊपर दिखाया जाता है और तभी यहाँ पे सुयुंग भी वहाँ आ गया था। तो असल में सुयुंग ना यहाँ पे एक वॉलंटियर का काम कर रहा था, पर वो शायद ना इसी वजह का फायदा उठा के यहाँ पे फिर स्मोकिंग भी करने लग जाता है। और साथ ही में वो यहाँ पे डुयोंग से पूछ रहा था कि क्या तुम भी करोगे। पर यार डुयोंग तो किसी को कॉल करके कह रहा था कि तुम ना टीचर को बता देना कि स्कूल के छत के ऊपर यहाँ पे कोई ना स्मोकिंग कर रहा है। तो फिर यहाँ पे सुयुंग ना डुयोंग से कह रहा था कि ऐसा करना बंद करो और अपनी लाइफ बचाओ, ऐसा कह के ना वो वहां से चला गया था। बाद में जब हायुन को दिखाया जाता है जो कि असल में यहाँ बाल्टी लेके स्कूल में जा रही थी, तभी दिखाया जाता है कि आगे से ना जेना भी वहाँ आ रही थी। हायुन यहाँ पे जेना से कह रही थी कि इंटरव्यू कहाँ पे हो रही है, तो वो उससे कह रही थी कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ। पर यार जेना तो उसे इग्नोर करके फिर चली गई थी। वही नेक्स्ट सीन में फिर हमें यहाँ पे एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मिन वोयोंग है। यहाँ पे वो एक जगह पे खड़ा हुआ था। वो यहाँ पे जितने भी इंटरव्यू वाले बच्चे आ रहे थे ना, उन्हें बता रहा था कि इंटरव्यू असल में हो कहाँ पे रहा है। और तभी हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इसके पास ना स्वयं भी वहाँ आ गया था। वो यहाँ पे उससे पूछ रहा था कि वो दोनों कहाँ पे गए हुए थे, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मुझे सारा काम ना अकेले करना पड़ा, और जबकि तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम भी करो। तो स्वयं कह रहा था कि ये सारी चीजें ना मेरे स्टेटस को बता दे कि मैं तुमसे ना कितना ज्यादा अमीर हूँ। और तभी यहाँ पे फिर मिनकोंग कह रहा था कि ये कोई सोसाइटी नहीं है, ये हमारा स्कूल है और हम स्कूल में सभी एक जैसे हैं। और इसी बात की वजह से ना फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहस सी हो जाती है। लेकिन तभी ही दिखाया जाता है कि हायुन ना वहाँ पे बाल्टी लेके आ चुकी थी और उनसे पूछ रही थी कि इंटरव्यू कहाँ हो रहे हैं। तो यहाँ पे मिनक्यूंग से बता देता है इंटरव्यू ना उधर हो रहे हैं। फिर बाद में हमें सेकंड एपिसोड के लास्ट सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हायुन ने ना असल में नायुन के ऊपर पानी फेंक दिया था। नायुन उससे कह रहे थे कि मैं अपनी मॉम को सारी सच बता दूंगी कि तुमने क्या किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे नायुन को उसके मॉम के साथ ही दिखाया जाता है। तो यहाँ पे असल में नायुन की मॉम ना हायुन को मार रही थी और उससे कह रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, और तुम्हारी यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे हुई, क्यों मेरी बेटी को बेवजह परेशान कर रही हो। यहाँ पे हायुन उससे कहती है कि क्या तुम मुझ पे गुस्सा निकाल रही हो। लेकिन तभी यहाँ पे ना 3 लोग वहाँ आ जाते हैं जो कि असल में इंटरव्यू ले रहे थे, और साथ ही में उनके साथ ना स्कूल का डायरेक्टर भी था और इसका नाम सुयोंग हिसू था। वो यहाँ पे हायुन की मॉम से कह रहा था कि आपकी वजह से ना इंटरव्यू वाला कमरा पूरा तहस नहस हो गया, इसलिए आपको फिर भी लड़ाई करनी है ना तो उस कैंपस से बाहर जाके लड़ाई करो। तो यहाँ पे नायुन की मॉम उस आदमी से कह रही थी कि इस लड़की का ना नायुन से कोई भी लेना देना नहीं है, ये तो पागल है, ये दूसरे को परेशानी करती रहती है, लेकिन इसकी वजह से आप प्लीज मेरी बेटी को फेल मत कीजिएगा। पर यहाँ पे वो आदमी तो उसकी मॉम की बात को मानता ही नहीं और चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे हायुन को उसके स्कूल के अंदर दिखाया जाता है जगह टीचर ना उससे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तुमने ना हमें धोखा दिया है, तुम यहाँ पे स्कूल के अंदर भी पढ़ रही हो और साथ ही में एक बच्ची को भी ट्यूशन दे रही हो, तुम्हें ना उसे और उसकी बच्ची से माफी मांगनी होगी, वरना ना तुम्हें स्कूल से बाहर भी निकाला जा सकता है। और तो और तुमने चोरी भी
की है। हायुन कह रहे थे कि मैंने क्या चोरी किया है। तो टीचर उन्हें बता रहा था कि हमारे पास ना सबूत है, उनके पास तुम्हारी फोटोज है जिसमें कि तुमने ना उसके बेटी के कपड़े पहने हुए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हायुन को उसके क्लास के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारी लड़कियां ना उसके बारे में बातें बना रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना सभी को पता चल गया था कि हायुन कोई अमीर परिवार से नहीं है, वो एक गरीब फैमिली से है। यहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, इस लड़की ने हमसे इतना ज्यादा झूठ बोला है। तो हायुन सोच रहे थे कि इन लोगों को मेरे बारे में कैसे पता चला। जब यहाँ पे वो असल में अपने फोन को चेक करती है तो असल में ये सारी चीजें नायुन ने फैलाई हुई थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम वूजिन होता है, और साथ ही में एक लड़की भी थी जिसका नाम यूल्हे है। और साथ ही में इन दोनों को ना एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में भी दिखाया गया था, जहाँ पे ये दोनों ना एक महंगी सी गाड़ी में स्कूल आ रहे थे। तो वूजिन ने यहाँ पे असल में अपने फोन में कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट चेक कर रहा था, तभी यहाँ पे उसके आगे ना हायुन की फोटो आ जाती है, जहाँ हायुन ने ना असल में उसी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। तो फिर यहाँ पे वो ना उस लड़की को भी वो दिखाता है। तो यहाँ यूली कह रही थी कि ये तो हमारे स्कूल की नहीं है, तो फिर भी इसने ये ड्रेस कहाँ से पहनी, और ना ही ये हमारे स्कूल में कभी नजर आई। और तभी यहाँ पे कुछ देर बाद ना उनके पास जेना वहाँ आ जाती है और वो लोग यहाँ पे उसे वो फोटोज दिखाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे वो फोटो जेना देखती है तभी यहाँ पे अचानक से वो अकाउंट ना बंद हो जाता है। और साथ ही में फिर नेक्स्ट सीन में जब हायुन को फिर से दिखाया जाता है, वो यहाँ पे अपने क्लास के अंदर बैठी हुई थी, तभी यहाँ पे नायुन का ना उसके पास एक मैसेज आता है। वो यहाँ पे कह रहे थे कि ये तो अभी बस शुरुआत है, मेरी मॉम ना तुम्हारे दोस्त सुंजू पे केस करने वाली है, जिसकी आईडी लेकर ना तुम मुझे पढ़ाने आया करती थी, अब तो तुम गई। और फिर जब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे हायुन ना फिर से चोंगडोम इंटरनेशनल हाई स्कूल में आ गई थी, और वो यहाँ पे उस स्कूल के डायरेक्टर से मिलती है और उससे कह रहे थे कि मैंने जो भी इंटरव्यू के दौरान किया था ना उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। पर यहाँ वो आदमी कह रहा था कि तुम मेरे पास क्यों आई हो, तुम्हें तो नायुन और उसकी मॉम के पास जाना चाहिए। पर हायुन यहाँ कह रहे थे कि मैं तो आपके पास इसलिए आई हूँ ताकि आप नायुन को ना स्कूल में लेने के लिए फिर से एक बार सोच लिए। और साथ ही में वो यहाँ पे अपने बारे में भी बताने लगती है कि मैं ना बहुत ही अच्छी थी, साथ ही में मेरे ग्रेड्स भी अच्छे थे और पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी, लेकिन मुझसे ना एक छोटी सी गलती हो गई। लेकिन यहाँ पे नायुन की मॉम तो मुझ पे केस भी करने वाली है, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप नायुन को फिर से अपने स्कूल में ले लेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर यहाँ वो डायरेक्टर तो फिर भी यहाँ पे हायुन की बात मानता ही नहीं। तो इस वजह से फिर बाद में हायुन ना टॉयलेट के अंदर चली जाती है और वो ना यहाँ पे असल में रोने लग जाती है। लेकिन तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसी टॉयलेट के अंदर ना यहाँ पे सोमैंग भी स्मोकिंग कर रहा था। वो यहाँ पे हायुन को रोते हुए देख लेता है, लेकिन यहाँ हायुन ना काफी देर तक वैसे ही बैठी रहती है। वो यहाँ पे कह रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये टॉयलेट तो लड़कियों का था, इसलिए वो यहाँ पे चुप चुप के वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ ना हायुन उसे देख लेती है और उसे पकड़ के उससे कह रहे थे कि तुम लड़कियों के बाथरूम में क्या कर रहे हो, क्या तुम वीडियो बना रहे थे। साथ ही में वो यहाँ पे उसकी तस्वीरें भी लेने लगती है और उससे कह रहे थे कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी। पर यहाँ वो तो उससे कह रहा था कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बस यहाँ पे स्मोक करने के लिए आया था। तो फिर यहाँ पे हायुन उससे कह रहे थे कि क्या तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली स्मोक करने के लिए। तो सोयोंग कह रहा था कि इस टॉयलेट के अंदर ना असल में कोई भी नहीं आता, इसलिए क्योंकि पिछले साल यहाँ पे एक लड़की ने ना एक बेबी को जन्म दिया था। तो यहाँ पे सोमैंग ना हायुन को अच्छे से देखता है और उससे कहता है कि तुम तो वही हो ना जो कि बाल्टी लेके आई थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वैसे भी तुम उस दिन उस इंटरव्यू क्लास में बाल्टी लेके करने क्या गई थी, मैं जानना चाहता हूँ। तो हायुन उससे कह रहे थे कि मैं ना अपनी जिंदगी बर्बाद करने गई थी। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब हमें यहाँ पे रात के सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पे हायुन ना असल में चोरी छुपे उसी स्कूल के अंदर फिर से जाने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ स्कूल के अंदर आने में ना सोयोंग उसकी मदद करता है। सोमिंग यहाँ पे हायुन को बहुत सी महंगी सी गाड़ी दिखाते हुए कह रहा था कि ये गाड़ी ना असल में स्कूल के डायरेक्टर की है, मुझे नहीं लगेगा कि तुम उससे फिर से रिक्वेस्ट करोगी तो वो मान जाएगा। तो हायुन उससे कह रहे थे कि मैं ऐसे शांत भी तो नहीं बैठ सकती ना। तो वो उससे कह रहा था कि मैं तो स्मोकिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर वो वहां से चला गया था। लेकिन यहाँ पे फिर हायुन तो काफी देर तक वहाँ पे इंतजार करती है, लेकिन फिर भी वो रेड कार ना काफी देर तक वही खड़ी थी। हायुन को यहाँ पे फिर धीरे धीरे नींद भी आने लग जाती है और रात भी ना काफी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन तभी यहाँ पे वो स्कूल का डायरेक्टर ना बाहर आ गया था। वो यहाँ पे असल में दूसरी गाड़ी लेके ना वहां से चला जाता है, और वही यहाँ पे स्विमिंग ना दूसरी ओर यहाँ पे स्मोकिंग कर रहा था और खुद से ही कह रहा था कि मैंने तो उसे ये बताया ही नहीं कि वो ना असल में दूसरी गाड़ी भी कभी कभी ले जाता है। हालांकि जब यहाँ पे दिखाया जाता है कि डायरेक्टर असल में जब गाड़ी में बैठने के लिए बाहर आया था, तो यहाँ पे हायुन की ना आंख लग चुकी थी और यहाँ पे उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब चला गया। फिर जब वो यहाँ पे उस गाड़ी के पास जाके देखती है कि क्या वो गाड़ी के अंदर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे हायुन ना वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि ऊपर से ना कोई चीज नीचे गिरती है। हायुन जब यहाँ पे पीछे मुड़ के देखती है कि क्या था, और ये असल में और कोई नहीं बल्कि किम हायो थी। वो असल में छत से नीचे गिर चुकी थी और साथ ही में उसका यहाँ पे काफी खून भी बह रहा था। और जब यहाँ पे हायुन ना छत के ऊपर दिखती है तो उसे शायद यहाँ पे कोई नजर आ जाता है, जिसने कि असल में किम हायो को ऊपर से धक्का दे दिया था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए